अरे सुषमा, आज तो काम पे क्यों नहीं आई? जिस दिन ज्यादा काम होता है उसी दिन छुट्टी मार लेती है। और ये अपने बेटे को क्यों लेके आई है? मैडम जी, मेरे बेटे ने परीक्षा में टॉप किया है, आपको मिठाई खिलाने आया था। अरे बस बस, तुम जैसे गरीबों के घर की मिठाई खाएंगे क्या हम? इतने बुरे दिन आ गए हमारे। हाँ ठीक है, कर लिया ना इसे परीक्षा में टॉप, खुश है हम, जाओ यहाँ से। वो मैडम, आप पूछिए तो सही, मेरे बेटे ने किसमें टॉप किया है? अरे मैं क्यों पूछूं? पर वैसे भी कौन सा बड़ा कलेक्टर बन गया ये? अरे एक नौकरानी का बेटा है और जिंदगी में ना नौकरी बनेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। मैडम जी, ऐसा मत बोलिए, मेरा बेटा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये बड़ा अफसर बनेगा, देखना। तुम गरीब लोग और तुम्हारे सपने, पता नहीं क्या क्या सपने देखते रहते हो। अरे अपनी औकात में रहा करो, तू घरों में काम करने वाली नौकरानी है और ये तेरा बेटा ना जिंदगी में नौकरी बनेगा। मैं तो कहती हूँ क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रही है इसको पढ़ाने लिखाने में? इसको कहीं छोटी मोटी नौकरी लगवा दे। तू घरों के अंदर काम करती है, इसको बाहर गाड़ी वाड़ी साफ करवाने का काम दिलवा दे। अरे बुढ़ापे में तेरी मदद करेगा, पैसे कमाएगा तो। और अब आ गई है ना तो अंदर जाके घर की साफ सफाई कर, पूरा घर इतना फैला हुआ है। हम बाहर जा रहे हैं और रात को खाना भी बना के रखियो। लेकिन मैडम जी आपको ऐसा सुषमा, समझा ले अपने बेटे को, ये अपनी औकात से बाहर जा रहा है। अब ऐसा ना हो कि मैं इसे कुछ सुना दूं। मुझे लगता है तेरा बेटा भूल गया है कि हम मालिक हैं और ये नौकर है। ये जो यहाँ कपड़े पहन के खड़ा है ना, ये भी हमारे पैसों से ही आए हुए हैं। समझा ले इसको, ज्यादा उड़े नहीं। मैडम जी, मेरी माँ आपके यहाँ पे काम करती है, तब आप उनको पैसे देती हो, फ्री के पैसे नहीं देती। तू ना अपना मुंह बंद कर ले, बहुत ज्यादा बोल रहा है। 2 मिनट में तेरी माँ को धक्के देके काम से बाहर निकाल दूंगी। उसके बाद अफसर तो बनता रही हो तू। रात को रोटी भी कैसे खाओगे ना, ये भी सोचना पड़ जाएगा दोनों को। रोडों पे भीख मांगोगे। नहीं मैडम जी, माफ कर दीजिए, कभी ना समझे, बड़े लोगों से बात करना नहीं आता, इसे माफ कर दीजिए। हाँ तो इसे समझा, अगर बात करने की तमीज नहीं है ना तो घर में रहे। तू यहाँ पे नौकरी करती है ना, तो कल से तू आएगी, तुम्हारा यहाँ दिखाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना तेरे बेटे की हरकत की वजह से पिट जाए। तू जा बेटा, तू जा, मैं आती हूँ शाम को। क्या कह रहे थे? कलेक्टर नहीं बन सकता, उनको कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा मैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सुषमा जी, आ गई आप? क्या ड्रामा लगा रखा है तूने ये? जब मर्जी छुट्टी मार लेती है और अगर छुट्टी नहीं मारती तो इतना लेट काम पे आती है कि आधा काम करती है। ये बता तू कल कहाँ थी, क्यों नहीं आई काम पे? मैडम जी, कल हमारे बेटे का ना इंटरव्यू था, हम उसके साथ गए थे, थोड़ा लेट हो गए तो आ ही नहीं पाए। अच्छा, तो तेरे बेटे के इंटरव्यू के चक्कर में हम यहाँ भूखे प्यासे और गंदे घर में बैठे रहे। अरे तेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? महीने की तनख्वाह लेती है तू हमसे, काम क्यों नहीं कर रही है सही से? और तेरा बेटा कौन सा कलेक्टर है जो हर वक्त उसके गुणगान गाती रहती है? इतना ही बेटे पे प्यार है ना तो उसके साथ घर पे बैठी रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता, तेरा बेटा के छोटा बच्चा है जो कहीं अकेले नहीं जा सकता, जो उसके पीछे पीछे इंटरव्यू तक दिलवाने लेके जा रही है? मैडम जी, ऐसी बात नहीं है, वो जा तो अपने आप भी सकता था, पर हमें उसे देखना था कि इंटरव्यू पास करने के बाद उसके चेहरे पे क्या खुशी आएगी। उसे देखकर हमें भी खुशी मिलती, बस इसलिए साथ गए थे। एक काम कर, उसके साथ घर पे बैठ और पूरे दिन उसके चेहरे की खुशी देखती है। हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल यहाँ से बाहर। मैडम जी, ऐसा मत बोलिए, इस समय में पैसों की बहुत जरूरत है। हमारा बेटा एक बार कामयाब हो गया ना तो हमारी पूरी जिंदगी के दुख कम हो जाएंगे, हमारी तो मानो पीढ़ियां ही तर जाएंगी। पर इस समय अगर आपने हमें काम से निकाल दिया तो पैसों की बहुत तंगी हो जाएगी। उसकी पढ़ाई लिखाई, इंटरव्यू पे जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, मैं कहाँ से करूंगी वो सब? नहीं नहीं, तेरा बहुत हो गया सुषमा जी, हमसे आप हाथ जुड़वा लीजिए। कल आके अपने हिसाब के पैसे ले लीजिए और उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाइए मुझे। अभी चली जाए यहाँ से। मैडम जी, माफ कर दीजिए, अब कोई छुट्टी नहीं करूंगी। आप कहेंगे ना तो बहुत सुबह आ जाऊंगी और सारा काम करूंगी, पर नौकरी से मत निकालिए मैडम जी। होने वाले IAS ऑफिसर की माँ हमारे घर पे काम वाली माई का काम करेगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये पाप अपने सर पे नहीं लेना है। आप प्लीज दरवाजा उधर वहाँ से बाहर निकल जाए। साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप दोनों की। बस सुना नहीं क्या तूने? मेरी भी कह रही है ना, जहाँ से निकल मत निकल, वरना बनाओ तेरे